अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील मुकम्मल होने के ऐलान के बाद पाकिस्तान पर 19% टैरिफ्स आयद हो गए हैं, जिसका मतलब है कि जो पाकिस्तानी मसनूआत अमरीका एक्सपोर्ट की जाएंगी उन पर 19% ड्यूटी या टैक्स आयद किया जाएगा। और अहम बात यह कि पाकिस्तान पर सदर ट्रंप ने इब्तिदाई तौर पर 29% टैरिफ्स आयद कर दिए थे, जो पाकिस्तान के साथ मुआहदे के बाद कम करके 19% कर दिए गए हैं। और ये टैरिफ भारत के अलावा खित्ते के दीगर ममालिक और पाकिस्तान के तिजारती हरीफों के तकरीबन बराबर ही हैं। अमरीकी सदर पहले ही भारत पर 25% टैरिफ्स और रूस से तेल और हथियार खरीदने पर जुर्माना आयद करने का ऐलान कर चुके हैं, जो आज से लागू हो गए हैं। और भारत में अमेरिका से ताल्लुकात और सदर ट्रंप के रवैये पर मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद हो रही है और सदर ट्रंप को जवाब देने का मुतालबा किया जा रहा है। मगर खबर सामने आई है कि भारत अमेरिका को जवाब देने के बजाय उसे मनाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। अमेरिका की जानिब से भारत पर 25% टैरिफ्स आयद करने के साथ साथ बांग्लादेश, श्रीलंका और वियतनाम पर 20% टैरिफ आयद किया गया है, जबकि इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ आयद किया गया है। अहम सवाल यह है कि पाकिस्तान ने अमेरिका की किन शराइत को कबूल करते हुए ट्रेड डील मुकम्मल की है। इसकी पूरी तफसीलात सामने नहीं आई हैं। के मुताबिक पाकिस्तान की सिनर्जी को अक्टूबर से विटोल से 10 लाख बैरल अमरीकी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेगी। अमरीकी क्रूड ऑयल अगले चंद हफ्तों में ह्यूस्टन से लोड होगा और अक्टूबर के आखिर में पाकिस्तान पहुंचेगा। डील के तहत टेस्ट स्पॉट कार्गो कमर्शियली वायबल है। पाकिस्तानी हुकूमत तो इस ट्रेड डील पर मुतमईन नजर आ रही है और इसे कामयाबी करार दे रही है, मगर दूसरी जानिब ट्रंप की जानिब से भारत पर 25% भारी टैरिफ्स और जुर्माना आयद किए जाने के बाद भारत में मोदी हुकूमत दबाव में है। अपोजिशन तो कड़ी तनकीद कर ही रही है, मगर बैनुल-अक़वामी मीडिया तक सवाल उठा रहा है कि आखिर सदर ट्रंप अपने दोस्त वज़ीर आज़म मोदी को इतनी मुश्किलात में क्यों डाल रहे हैं। आखिर मोदी और ट्रंप की दोस्ती में इतनी बड़ी दरार कैसे आ गई। इस हवाले से ब्लूमबर्ग के लिए मिहिर शर्मा के तज्ज़िये के मुताबिक भारत में बहुत से लोगों ने सदर ट्रंप के दोबारा इंतखाब के बाद ये तवक्को की थी कि अब भारत और अमेरिका के ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे, मगर अब वो ये सोच रहे होंगे कि आखिर क्या गलत हो गया कि ट्रंप ने भारत के खिलाफ मनफी बयानात और इकदामात का सिलसिला शुरू कर दिया। भारत में पॉलिसी साज अब इस संगीन और नापसंदीदा सच का इदराक कर रहे हैं कि क्या भारत अपनी जियोपॉलिटिकल अहमियत को ज़मीनी हक़ाइक़ से ज़्यादा ही समझ बैठा था। सदर ट्रंप की तरफ से टैरिफ की धमकी एक बड़ी धमकी थी। भारत पर 25% टैरिफ फिलिपाइन और इंडोनेशिया पर लगाए गए 19% के टैरिफ से ज़्यादा है और 15% के उस टैरिफ से तो बहुत ही ज़्यादा है जो अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन, कोरिया और जापान जैसे अपने इत्तेहादियों पर लगाए हैं। भारत सोचता था कि वो अमेरिका के लिए इतना अहम है कि अमेरिका उसे अपने तवील मुद्दती इत्तेहादियों के मुकाबले में एक बेहतर डील देगा और वो एक ऐसी डील होगी जिसमें अमेरिका उन रुकावटों को भी नज़रअंदाज कर देगा जो भारत ने अपनी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के गिर्द खड़े किए हैं। और अब अगर भारत अमेरिका को ज़्यादा ऑफर नहीं करता तो हो सकता है कि ट्रंप भारत पर अपनी धमकी से भी ज़्यादा टैरिफ आयद कर दें। आर्टिकल के मुताबिक भारत को ये एहसास करने में देर लग गई कि उसका अमेरिका में असल में बहुत कम लेवरेज मौजूद है। अमेरिका चीन को टैरिफ्स में एक और तोसी इसलिए दे रहा है क्योंकि चीन के पास ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जिससे वो अमेरिकी मईशत के लिए ख़तरा बन सकता है और उसे धमका सकता है, जबकि यूरोपीय और ईस्ट एशियन ममालिक अमेरिकी हथियारों की खरीदारी या फिर अमेरिका में सरमायाकारी का वादा करके अपना रास्ता निकाल रहे हैं। मगर भारत के पास ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे वो या तो अमेरिका को धमका सके या फिर उसे रिश्वत दे सके। सालों से भारत अपने असल मुआशी वजन से ज़्यादा लेवरेज हासिल करता आया है और उसमें एक किरदार अमेरिका से उस खामोश वादे का भी था कि भारत चीन को रोकने की अमेरिकी कोशिशों का हिस्सा बनेगा। मगर साथ ही भारत को लगता था कि अमेरिका से कुर्बत का मतलब ये नहीं है कि वो चीन की सरबराही में चलने वाले ग्रुप्स में शामिल नहीं होगा या फिर चीन के दोस्त रूस को सपोर्ट नहीं करेगा। मगर अब ट्रंप का गुस्सा इस बात की निशानदही कर रहा है कि भारत की तरफ से ये बैलेंसिंग एक्ट करने का वक्त ख़त्म हो चुका है। पाक भारत सीज़ फायर के बाद पाकिस्तान ने ट्रंप की भरपूर तारीफ की, मगर भारत ने ट्रंप को इग्नोर कर दिया। ट्रंप के आने के बाद व्हाइट हाउस अकीदत चाहता है, ना कि नाफरमानी। मगर मोदी को एक मुश्किल का सामना है क्योंकि उनके वोटर ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मोदी ट्रंप के सामने उस वक्त सर तस्लीम खम कर दें कि जब ट्रंप ने इशारा दिया है कि वो भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को तरजीह देते हैं। ये बात अपने वोटर्स के सामने सेल करना इंतहाई मुश्किल होगा। इस वक्त भारतीय हुकूमत का ये एतमाद कि ट्रंप का दौर उनके लिए एक अच्छा दौर साबित होगा बुरी तरह बिखर चुका है और अब इस ताल्लुक को दोबारा बेहतर होने में वक्त लगेगा। इसी तरह अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में मुजीब मशाल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कई बरसों से भारत को अमेरिका के करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ासतौर पर उस ताल्लुक पर तवज्जो देते हुए जो उनका सदर ट्रंप से बना, जिन्हें वो सच्चा दोस्त करार दे चुके हैं। मगर जब मोदी को इस ताल्लुक पर सबसे ज़्यादा इन्हिसार करने की ज़रूरत पड़ी
तो उन्हें उल्टा ट्रंप की तरफ से ऐसे धचकों का सामना करना पड़ा जो उनके मुल्क के अंदर उनकी मजबूत लीडर वाली साख को नुकसान पहुंचा रहा है। भारतीय हुक्काम अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि जो रिश्ता तारीखी बुलंदी पर था वो इतनी तेजी से बिगड़ कैसे गया। नई दिल्ली में तज्जियाकारों और हुक्काम का कहना है कि नुकसान सिर्फ वक्ती नहीं बल्कि बहुत गहरा है। इसने उस ताल्लुक को हिला कर रख दिया है जो दहाइयों की मेहनत से कायम हुआ था। एक ऐसा रिश्ता जो इस हकीकत को तस्लीम करता था कि भारत एक मुश्किल खित्ते में है जहां चीन और रूस जैसे बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं और भारत को ये आज़ादी हासिल थी कि वो अपनी शराइत पर अमेरिका के करीब होता चला जाए। साथ ही इस दौरान भारत ने चीन के खिलाफ कदरे सख्त मौक़िफ़ भी अपनाया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अशोक मलिक जो एशिया ग्रुप में इंडिया प्रैक्टिस के सरबराह हैं और मोदी हुकूमत के साबिक मुशीर भी रह चुके हैं, उनका कहना है कि गुज़िश्ता 20 या 25 सालों में भारतीय खारजा पॉलिसी की एक खुसूसियत ये थी कि हमने अमेरिका के साथ लीडरशिप की सतह पर और सिस्टम की सतह पर एक ऐसा रिश्ता बना लिया था जो हर नशीबो फराज और मुख्तलिफ अदवार में कायम रहा। ताहम यह रिश्ता अब मुतज़लज़ल हो चुका है। हालिया वाक़यात से जाहिर होता है कि दोनों ममालिक स्ट्रेटजिक तौर पर एक सफ़े पर नहीं हैं और मौजूदा ताल्लुकात शायद 1990 की दहाई के अवाइल के बाद बदतरीन सतह पर हैं, जो कि एक इंतहाई कशीदा दौर था। आर्टिकल के मुताबिक ट्रंप की पहली मुद्दत सदारत के दौरान मोदी ने अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में ट्रंप के साथ एक स्टेज पर आकर उन्हें व्हाइट हाउस में अपना सच्चा दोस्त कहा था और एक ऐसा खिताब किया था जो तारीफ़ों से भरा हुआ था। मगर जनवरी में ट्रंप की दूसरी मुद्दत सदारत की तकरीब हल्फबर्दारी में शिरकत से महज चंद दिन पहले अमेरिका ने दर्जनों भारतीय तारिकीन वतन को हथकड़ी लगाकर मुल्क बदर कर दिया। इन मनाजिर ने भारत में सियासी हंगामा खड़ा कर दिया, खासतौर पर एक ऐसे मोदी के लिए जो अपने इमेज और साख के बारे में बहुत हसास हैं। ये अमेरिका की तरफ से इशारा था कि भारतीय शहरियों को किसी खुसूसी रियायत की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। इसके बाद मजीद बिगाड़ उस वक्त हुआ कि जब भारत ने पाकिस्तान को कश्मीर में 26 अफराद के कत्ल का जिम्मेदार ठहराकर उसके खिलाफ अस्करी कार्रवाई कर दी तो भारत को यकीन था कि अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा। मगर सदर ट्रंप जो माजी में पाकिस्तान को दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने देने पर तनकीद कर चुके हैं, इस बार भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ बराबरी का सलूक करते दिखाई दिए। जब दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी हुई तो ट्रंप ने बार बार ये दावा किया कि ये मुआहिदा उनके दबाव की वजह से हुआ, जिससे मोदी को मुल्क के अंदर शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मोदी जब अपने मुल्क में सियासी नुकसान को काबू करने की कोशिश कर रहे थे तो ट्रंप ने जख्मों पर नमक छिड़कते हुए पाकिस्तान के ताकतवर फौजी सरबराह को खाने पर मदऊ कर लिया, जो कि सिफारती आदाब से हटकर था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक फिर आया टैरिफ का मामला। अगरचे दुनिया के कई ममालिक को ट्रंप की इस पॉलिसी का सामना करना पड़ा है जिसका मकसद अमरीकी मफादात को फौकियत देना है, मगर भारत अभी तक अमरीका से कोई मुआहिदा नहीं कर सका। भारत की प्रोटेक्शनिस्ट इक्तिसादी पॉलिसियों का टकराव हर अमरीकी हुकूमत से रहा है, मगर भारतीय हुक्काम का कहना है कि ट्रंप दूसरी मुद्दत सदारत में जिस अंदाज से मामला चला रहे हैं वो भारत के लिए खास तौर पर मुश्किल बन चुका है। एक भारतीय एहलकार ने कहा कि ट्रंप की दूसरी मुद्दत के दौरान सिफारती तसलसल में रुकावट आई है क्योंकि वो तमाम ओहदे जिनका ताल्लुक भारत से है, जैसा कि भारत में अमेरिका के सफ़ीर की तैनाती, ये ओहदे 6 महीने गुजरने के बावजूद खाली पड़े हैं। भारत की अमेरिका को बरामदात तेजी से बढ़ रही हैं और अब अमेरिका भारत का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार बन चुका है। सिर्फ एशिया की तिजारत का तखमीना 130 अरब डॉलर है, जिनमें एप्पल के नए आईफोन समेत दवासाज मसनूआत और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। मगर इन मुज़ाकरात में सबसे बड़ा तनाज़ा ज़राअत का है, जो भारत में हमेशा से एक नाजुक सियासी मसला रहा है। मोदी के लिए तो यह ख़ास तौर पर हसास मामला है। उनकी 10 साला हुकूमत की सबसे बड़ी सियासी शिकस्त वो तवील किसान तहरीक थी जिसने 2021 में दिल्ली को मफलूज कर दिया और मोदी को मजबूर कर दिया कि वो मार्केट इस्लाहात वापस ले लें। भारत की ज़रूरी मईशत जिस पर 1.4 अरब आबादी का आधा हिस्सा इन्हिसार करता है, शदीद बहरान का शिकार है और बहुत से किसान कर्जों में डूबे हुए हैं। अगर अमरीकी ज़रूरी मसनूआत के लिए मार्केट खोल दी गई तो मकामी किसानों के लिए मुसाबकत मुश्किल हो जाएगी। मगर भारतीय हुक्काम का कहना है कि उन्होंने कुछ अमरीकी ज़रूरी मसनूआत के लिए महदूद गुंजाइश जैसे कि बादाम या सेब पर कोटा बढ़ाने पर बातचीत आगे बढ़ाई है ताकि मकामी किसानों के मफादात मुतासिर ना हो। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारत को सबसे ज़्यादा हैरत उस वक्त हुई जब सदर ट्रंप ने रूस से तेल और असलाहा खरीदने पर भारत को सज़ा देने की धमकी दे दी। यूक्रेन पर रूसी हमले के इब्तिदाई महीनों में बाइडेन हुकूमत और यूरोपीय ममालिक की तरफ से भारत पर दबाव था कि वो मॉस्को से ताल्लुकात महदूद करे, मगर वक्त के साथ साथ ये दबाव कम होता चला गया और मगरबी ममालिक ने महसूस किया कि चीन के खिलाफ भारत को मुमकिन तवाज़ुन के तौर पर उभारना
ज्यादा जरूरी है। आज भारत रोजाना 2 मिलियन बैरल से जायद रूसी तेल खरीद रहा है और चीन के बाद रूसी तेल का दूसरा बड़ा खरीदार है। ट्रंप की यह धमकी कि भारत को इस पर सजा दी जाएगी शायद इस बात की झलक हो कि वो रूस के साथ यूक्रेन जंग खत्म करने में पेशरफ न होने पर मायूस हैं, मगर तज्जियाकार कहते हैं कि गालिबन ये महज एक सौदेबाजी की चाल है। अमेरिका के हडसन इंस्टीट्यूट के इंडिया इनिशिएटिव की डायरेक्टर डॉक्टर अपर्णा पांडे कहती हैं कि भारत को सबसे बड़ा चैलेंज ये दरपेश है कि 35 वर्षों में पहली बार उसे एक ऐसी अमेरिकी हुकूमत का सामना है जो किसी स्ट्रेटेजिक हमदर्दी के जज्बे से नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर अपने मफादात के तहत काम कर रही है। इसके अलावा ब्लूमबर्ग के एक और तज्जिये में लिखा है कि भारत अमेरिका को मनाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है, जिनमें अमेरिका से भारत में दरामदात में इजाफा शामिल है। इस मामले से वाकिफ लोगों के मुताबिक भारतीय हुकूमत का अमेरिकी सदर की तरफ से 25% टैरिफ की धमकी का जवाब देने का कोई इरादा नहीं है। भारतीय हुकूमत में मामलात की खबर रखने वाले ऑफिशियल्स ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि भारत में ऑफिशियल्स हैरान भी हुए और मायूस भी हुए कि जब ट्रंप ने बुध के दिन टैरिफ का ऐलान कर दिया। भारत सोच रहा है कि अमेरिका से कुदरती गैस की खरीदारी में इजाफा करे और साथ ही कम्युनिकेशन के आलात और सोने की खरीदारी में इजाफा करे। भारतीय ऑफिशियल्स के मुताबिक इन खरीदारियों से भारत और अमेरिका के दरमियान तिजारती खसारा कम हो जाएगा। ताहम भारत का अमेरिका से दिफाई साजो सामान खरीदने का इरादा नहीं है और ये बात गैर वाज़ेह है कि इन इकदाम से सदर ट्रंप का रवैया नर्म होगा या नहीं होगा। भारत का अमेरिका के साथ तिजारती खसारा 43 अरब डॉलर है, जबकि वियतनाम के साथ अमेरिका का तिजारती खसारा कहीं ज़्यादा यानी 121 अरब डॉलर है और ट्रंप ने वियतनाम पर 20% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। नई दिल्ली में बैनुल-अक़वामी ट्रेड के एक्सपर्ट अभिजीत दास के मुताबिक तज्जियाकार इस वक्त इस गैर यकीनी का शिकार हैं कि ट्रंप की बात को किस हद तक संजीदा लिया जाए। ये एक मुज़ाकराती चाल भी हो सकती है और ट्रंप ने ऐसा ही यूरोपीय यूनियन के साथ किया था। सदर ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन पर 30% टैरिफ लगाने की धमकी देकर दबाव डाला और फिर 15% के टैरिफ पर डील कर ली। खबर के मुताबिक भारत ने अमेरिका को बता दिया है कि वो उसके F-35 स्टेल्थ तैयारों की खरीदारी में दिलचस्पी नहीं रखता। जब फरवरी में वज़ीर आज़म मोदी ने व्हाइट हाउस का दौरा किया तो सदर ट्रंप ने भारत को ये महंगे तैयारे बेचने की ऑफर की, मगर मोदी ने जवाब में एक ऐसी मुश्तरका पार्टनरशिप में दिलचस्पी का इजहार किया जिसमें दिफाई साजो सामान की भारत में मुश्तरका डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग की जाए। और जहां बैनुल-अक़वामी मीडिया में ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं भारत में एक अलग ही सूरत हाल खड़ी हो गई है। कांग्रेस जो पहले ही सदर ट्रंप के पाक भारत सीज फायर के दावों पर वज़ीर आज़म मोदी की खामोशी पर कड़ी तनकीद कर रही थी और ट्रंप को बराह रास्त जवाब देने का मुतालबा कर रही थी, वो अब ऑपोजिशन की दीगर जमातों समेत 25% अमरीकी टैरिफ पर बयानियां बना रही है कि वज़ीर आज़म मोदी सदर ट्रंप से दोस्ती का दम भरते रहे, मगर ये दोस्ती भारत के लिए फायदेमंद साबित होने के बजाय नुकसानदेह साबित हो गई। राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ समझौता करेंगे ताकि भविष्य में एक ऐसी नौबत आए कि पाकिस्तान का तेल भारत खरीदेगा। ये भारत और अमेरिका के रिश्ते में एक नई गिरावट हम देख रहे हैं। ट्रंप के साथ मोदी जी की जो प्रगाढ़ता और मित्रता है उसका खामियाजा इस देश को बहुत भुगतना पड़ रहा है। ट्रंप ने देश के ऊपर 25% टैरिफ ठोक डाला, हमारे ऊपर जुर्माना लगा दिया, हमारी 6 जो ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज हैं उन पर बैन लगा दिया, हमारी अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा, पाकिस्तान के साथ तेल समझौता किया और भारत के खिलाफ चुटकी लेते हुए कहा कि पाकिस्तान एक दिन हिंदुस्तान को तेल बेचेगा। एप्पल जैसी कंपनी को भारत में प्रोडक्शन करने के खिलाफ धमकाया। आईटी कंपनीज जो अमेरिका की हैं उनको भारत में नौकरियां बनाने के लिए हड़काया। हमारे लोगों को हथकड़ियां पहनाई, उनको बेड़ियों में बांधा और फिर अमेरिका से खदेड़कर मिलिट्री जहाज में वापस भेजा। दुनिया भर के अरे गहरे नत्थु खैरों को दरवाजे तक रिसीव करने आए, हमारे प्रधानमंत्री को लेने नहीं आए और इस बात का दुख है हमें। इसके लिए मोदी जी ने ट्रंप को अपना मित्र, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप घोषित कर दिया था। इस सब के लिए नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी और अब की बार ट्रंप सरकार और न जाने क्या क्या नारे लगाए गए थे। अब सवाल है भैया, कहां है वो मीगा प्लस मागा तो मेगा बनेगा। अब खबरें आ रही हैं कि हमारी कंपनीज ने तुरंत तत्काल प्रभाव से रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। अरे सस्ता तेल ला रहे थे वहां से, उसका फायदा देश वालों को देते। तो कुछ तो कीजिए, हिम्मत जुटाइए। 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं आप, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आप मुचुराते घूम रहे हैं। और देशों को भी देख लीजिए, भारत पे 25% टैरिफ, 19% टैरिफ पाकिस्तान पर और देशों पे कम। मैं सीधी सी एक बात कहना चाहता हूं और साफ कहना चाहता हूं, मोदी जी आपकी विदेश नीति ने और आर्थिक नीति ने हमारे देश को तबाही और बर्बादी के कंगाल पे खड़ा कर दिया। मैं ये आरोप लगाता हूँ, कंगाली पे खड़ा कर दिया। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारत को एक बहुत बड़ा धक्का है।
देखिए, एक पुराना मशहूर गाना हुआ करता था, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। तो आज मुझे वो गाना याद आया, तारीफ ही तारीफ में टैरिफ लग गया। हाउडी मोडी, नमस्ते ट्रंप, इसका कोई फायदा नहीं। सरकार की विदेश नीति कहाँ है? महत्वपूर्ण यह है कि सरकार की कूटनीति कहाँ है? चाइना, अमेरिका जैसे दो मजबूत दुनिया के देश आज आपके दुश्मन देश के पाले में खड़े हैं। जब पाक भारत कशीदगी में तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया तो भारत में बायकॉट तुर्की की मुहिम चल गई थी। अब भारतीय ओपोजिशन ये सवाल उठा रही है कि तुर्की जैसा मुल्क होता तो बीजेपी के हामी अब तक बायकॉट का ट्रेंड चला चुके होते और उसे दुश्मन मुल्क करार दे चुके होते, मगर यहाँ मामला अमेरिका का है तो मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही है। जो अंधभक्तों की टोली है बड़ी परेशान है, बड़े पसोपेश में है, मामला फंस गया है। अभी कोई टर्की जैसा देश होता तो कब के बॉयकॉट ट्रेंड चलाए जा रहे होते, अभी तक तो उसको दुश्मन देश घोषित कर चुके होते, वहां जाने वालों की उलाहना कर रहे होते। लेकिन यहाँ तो पेच ही फंस गया, यहाँ तो मामला अमेरिका का निकल गया, तो मुंह से चू नहीं निकल रही है। बॉयकॉट तो बड़े दूर की बात है। जब इनके आका सीज फायर पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, ट्रेड टैरिफ पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो बेचारे ये क्या करें? ये भी अपने आका की तरह अमेरिका से बहुत डरते हैं। इस हवाले से बात करेंगे। वॉशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं उज़ैर यूनुस साहब। पाकिस्तान ने जो डील की है क्या वो वाकई पाकिस्तान के फ़ायदे में है? क्योंकि जो दीगर ममालिक हैं बांग्लादेश, वियतनाम, उनका रेट तकरीबन वही है, उनका 20% तो हमारा 19%। भारत का मामला क्या हुआ है? वॉशिंगटन में तो बहुत मजबूत लॉबी ख्याल की जाती थी